हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। सो बच्चों लोग, आपकी काजल मैम स्वागत करती है आप सभी का आपके अपने इस चैनल के ऊपर। बच्चों, कुछ ही दिनों पहले मैंने द फाइनल स्ट्रैटेजी करके एक वीडियो अपलोड करी, जिसके अंदर मैंने आपको बताया कि किस तरीके से आप अपने अपकमिंग बिजनेस स्टडीज बोर्ड एग्जाम की तैयारी कर सकते हैं इन जस्ट 13 डेज। और मैं वहां पर आपको क्या क्या कराने वाली हूँ, उसका पूरा स्केड्यूल मैंने आपको वहां पर प्रोवाइड किया। अगर अब तक आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो इस वीडियो के बाद जरूर देख लीजिएगा, क्योंकि इस वीडियो के साथ साथ आपको उस वीडियो की जरूरत भी जरूर पड़ेगी। तो आज इस वीडियो में मैं क्या लेकर आई हूं? आज इस वीडियो में लेकर आई हूं अपने स्टूडेंट्स की रिक्वेस्ट पे 15 डेज प्लानर। उस स्ट्रैटेजी के अंदर मैंने सिर्फ बिजनेस स्टडीज को कवर किया कि किस तरीके से आप 13 डेज के अंदर अपने एग्जाम से पहले अपने बिजनेस स्टडीज का सिलेबस एक बार फिर से कवर कर सकते हो। तो कुछ बच्चे ये चाहते हैं कि मैम बिजनेस स्टडीज के साथ साथ हम और सब्जेक्ट्स भी अपने साथ में कवर अप करके चलना चाहते हैं, तो उसके लिए भी आपको स्ट्रैटेजी बताइए। तो आज की वीडियो उन सभी बच्चों के लिए है जो अपने बिजनेस स्टडीज के साथ साथ बाकी सब्जेक्ट्स को भी लेकर चलना चाहते हैं। ये वीडियो उन सभी बच्चों के लिए है जो अदर सब्जेक्ट्स को भी अपने बिजनेस स्टडीज के साथ कवर करना चाहते हैं। फटाफट से रजिस्टर और पेन ले आइए और हम लोग जानते हैं कि आखिर क्या है वो 15 डेज प्लानर। बच्चों, अगर हम कॉमर्स की बात करें तो कॉमर्स के बच्चों के पास जो 3 कोर सब्जेक्ट्स होते हैं हमारे, वो है अकाउंटेंसी, बीएसटी और इकोनॉमिक्स। तो यहाँ पर मैं यही 3 सब्जेक्ट्स के लिए आपको प्लानर बताने वाली हूँ। हो सकता है किसी बच्चे का मैथमेटिक्स हो, आईपी हो, तो इन सब्जेक्ट्स को आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ पर एडजस्ट कर सकते हैं एज पर योर सीबीएसई डेट शीट। जिस तरीके से आपको पता है कि आपका इकोनॉमिक्स का एग्जाम बाद में है बट मैथमेटिक्स का पहले है, तो कहीं ना कहीं आप अपने इकोनॉमिक्स की जगह पर यहाँ पर मैथमेटिक्स को रख सकते हैं। तो आप अपने अकॉर्डिंग उस सब्जेक्ट को यहाँ पर एडजस्ट कर लीजिएगा। सबसे पहले अकाउंट्स का एग्जाम कब है? बाई 26 ऑफ मार्च को। फिर उससे भी पहले है 19 ऑफ मार्च को इकोनॉमिक्स का, और उससे भी पहले है बीएसटी का 22 फरवरी को। तो ये डेट्स इस चीज का एक आइडिया प्रोवाइड करती है कि फोकस इस टाइम पे हमें किसके ऊपर करना चाहिए? बीएसटी। क्योंकि देखो 22 फरवरी के बाद, मैं तो कहती हूँ 21 फरवरी के बाद दोबारा तुम्हें 22 फरवरी के बाद तुम्हें दोबारा बीएसटी पढ़ने की जरूरत ना पड़े, उसके लिए हमें आज से प्लान करना है ना। तो आपको अब इन लास्ट के डेज में बीएसटी को जी जान लगा के पढ़ना होगा। तो मैंने भी जो यहाँ पे 15 डेज प्लानर बनाया है वो अपनी लास्ट स्ट्रैटेजी के अकॉर्डिंग ही बनाया है, जहां पर आपको बीएसटी को तो डेली ही पढ़ना होगा, ठीक है। बट उसके साथ साथ हम अकाउंट्स और इकोनॉमिक्स को भी लेकर चलेंगे, जहां पे अगर मैं देखूं तो एक बहुत बड़ा टाइम गैप है हमारे पास बीएसटी और इको के बीच में। हो सकता है कुछ बच्चों के इस बीच में भी कुछ एग्जाम हो, बट स्टिल मैं यहाँ पर आपको इतना इकोनॉमिक्स का सिलेबस कवर अप करा दूंगी कि वहां पर अगर आपका बीच में एग्जाम भी है तब भी आप अपने सिलेबस को पूरी तरीके से प्रिपेयर कर पाओगे। मोर ओवर इसी तरीके से अकाउंटेंसी में भी मैं रखूंगी। यहाँ पर टाइम गैप थोड़ा कम है, तो हमें यहाँ के लिए चैप्टर्स कम छोड़कर चलने हैं। तो यहाँ पर भी मैं आपको जो प्लानिंग बता रही हूँ वो इस तरीके से बता रही हूँ कि आप वहां पर भी अपना सिलेबस कंप्लीट कर पाओगे, इतना हम यहाँ पर कंप्लीट करके चलेंगे। बट आप मुझसे प्लानिंग मांग रहे हो, प्लानिंग देखने का फायदा तब है जब आप उसको फॉलो करो, और ये 15 दिन दोबारा लौट कर नहीं आने वाले, इस बात को आपको ध्यान रखना है। तो जो कह रही हूं अगर उस तरीके से कर लोगे तो डेफिनेटली विजयी भव हो जाओगे, ठीक है। चलिए अब देखते हैं जरा प्लानिंग क्या है। सबसे पहले आपको एक कॉम्बिनेशन ध्यान रखना है। मैंने कॉम्बिनेशन बनाया है बीएसटी प्लस अकाउंट्स, लाइकवाइज बीएसटी प्लस इकोनॉमिक्स, ठीक है। मतलब बीएसटी हम डेली करेंगे बट एक दिन अकाउंट्स एक दिन इकोनॉमिक्स, एक दिन अकाउंट्स एक दिन इकोनॉमिक्स। हो सकता है आपका कभी बैकलॉग हो जाए, सपोज बीएसटी आपका कंप्लीट हो गया है तो उठा लिया आपने उस दिन भी दोबारा से अकाउंट्स, तो वो आपके ऊपर है कि कितनी आप एफिशिएंसी और इफेक्टिवनेस के साथ काम कर पा रहे हैं। तो सबसे पहले यहां पर आपको करना है एज पर माई बिजनेस स्टडी स्ट्रैटेजी, मैंने पार्ट बी स्टार्ट किया है वहां पे। तो सबसे पहले मैंने क्या कराया है, सबसे पहले सैंपल पेपर। तो पहले दिन तो आपको सैंपल पेपर करना है, इसी के साथ चैप्टर नंबर 2 and 3 इन योर अकाउंटेंसी, ठीक है। उस दिन आपको इकोनॉमिक्स नहीं पढ़नी है। फिर उसके बाद डे 2 में आपको यहाँ पे पढ़ना है चैप्टर नंबर 9 फाइनेंशियल मैनेजमेंट, और आप उस दिन पढ़ेंगे इकोनॉमिक्स का नेशनल इनकम, ठीक है। उस दिन आप नेशनल इनकम पढ़ेंगे इसी के साथ। थर्ड डे के अंदर आप यहाँ पे पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 10, तो यहाँ पे पढ़ेंगे आप चैप्टर नंबर 4, ठीक है, एडमिशन ऑफ अ पार्टनर। मैं एक काम करती हूँ, साथ साथ यहाँ पे नाम बोल भी रही हूं, मैं लिखती भी जाती हूँ। गुडविल और पीएसआर यहाँ पे करेंगे, यहाँ आप करेंगे एडमिशन,
ऑफ अ पार्टनर, शॉर्ट में लिख रही हूं, आप लोग पूरा पूरा लिखते जाइएगा। ये है हमारा फाइनेंशियल मार्केट वाला चैप्टर। डे 4 के अंदर हम यहाँ पे करेंगे मार्केटिंग मैनेजमेंट, चैप्टर नंबर 11, और यहाँ हम करेंगे मनी एंड बैंकिंग। उसके बाद डे 5 में आप यहाँ पे करेंगे रिटायरमेंट, यहाँ करेंगे आप चैप्टर नंबर 5 रिटायरमेंट, और इसी के साथ यहाँ पे आप करेंगे चैप्टर नंबर 12 कंज्यूमर प्रोटेक्शन। उसके बाद डे 6 में आप यहाँ करेंगे चैप्टर नंबर 8 कंट्रोलिंग, और यहाँ पर इकोनॉमिक्स में आप करेंगे ADAS अप्रोच वाला हमारा चैप्टर, जिसको हम डिटर्मिनेशन ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट कहते हैं। डे 7 में हम लोग यहाँ पे करेंगे डेथ ऑफ अ पार्टनर, और यहाँ करेंगे हम चैप्टर नंबर 7 डायरेक्टिंग। फिर उसके बाद आप लोग यहाँ पर करेंगे चैप्टर नंबर 6 स्टाफिंग, और स्टाफिंग के साथ साथ यहाँ आप प्रिपेयर करेंगे गवर्नमेंट बजट। समझ आ गए? पहले 8 दिन आपको क्या करना है, एक दिन अकाउंट्स, एक दिन इको, BST रेगुलरिटी में आपको मेरे विजय भव सीरीज जो चल रही है उसके साथ आप करते रहिएगा। उसके बाद यहाँ पर हमने इकोनॉमिक्स से खत्म किया था, तो अकाउंटेंसी से स्टार्ट करते हैं। चैप्टर नंबर 7 डिसोल्यूशन करेंगे आप यहाँ पे। उसके बाद BST में हमारा चैप्टर नंबर 5 ऑर्गेनाइजिंग चलेगा, उस दिन इकोनॉमिक्स हम नहीं पढ़ेंगे। डे 10 में हम लोग यहाँ पर चैप्टर नंबर 4 प्लानिंग करेंगे, तो यहाँ पर हम लोग करेंगे अपना BOP वाला यूनिट, BOP प्लस फॉरेन एक्सचेंज रेट, ठीक है, वो हमारी जो यूनिट है उसको हम यहाँ प्रिपेयर करेंगे। फिर यहाँ चलेगा चैप्टर नंबर 3 बिजनेस एनवायरनमेंट, तो अकाउंटेंसी में हम लोग चैप्टर नंबर 1, 2, 3 करेंगे फ्रॉम पार्ट बी ऑफ आर अकाउंटेंसी, जिसके अंदर चैप्टर नंबर 1, जिसके अंदर आपको बैलेंस शीट और प्रॉफिट एंड लॉस प्रिपेयर करना होता है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ अ कंपनी, ये नाम है हमारे उस चैप्टर का। दूसरा चैप्टर है फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस, थ्योरी चैप्टर है। तीसरा चैप्टर आपका कंपैरेटिव और कॉमन साइज स्टेटमेंट्स वाला चैप्टर है, तो एक ही दिन में आप ये तीनों चैप्टर्स प्रिपेयर कर सकते हैं, तो वो आप लोग प्रिपेयर करेंगे एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट वाली बुक से, ठीक है। चैप्टर नंबर 3 बिजनेस एनवायरनमेंट, वो भी एक छोटा चैप्टर है, तो उसके साथ आप इसको एडजस्ट कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे आप करेंगे चैप्टर नंबर 2, और उसी के साथ यहाँ पर आप लोग अब इको को रोक देंगे। अब आपने यहाँ पर आके इकोनॉमिक्स को रोक देना है। अब यहाँ पे आपको क्या करना है, यहाँ पर आपको एक बार जो लास्ट ईयर पेपर है ना, लास्ट ईयर का जो आपका पेपर होगा इकोनॉमिक्स का, वहां से सिर्फ आपको मैक्रो वाला पोर्शन एक बार सॉल्व करना है, ठीक है, और उसी के मार्किंग स्कीम के साथ उसको चेक कर लेना। लास्ट ईयर का पेपर सॉल्व करना और मैक्रो का सिर्फ, और एक बार उसे चेक करना। उसके बाद आपको क्या करना है, उसके बाद आपको यहाँ पे तो चैप्टर नंबर 1 करना है, इसी के साथ आपका BST का सिलेबस तो कंप्लीट 13 डेज में, जैसे कि मैंने अपनी स्ट्रैटेजी में बताया हुआ है। और इसी के साथ आप यहाँ पे करेंगे चैप्टर नंबर 5 कैश फ्लो स्टेटमेंट, ठीक है, कैश फ्लो स्टेटमेंट करेंगे। इसके बाद यहां जब हमारा सिलेबस कंप्लीट हो गया, तो यहां आप करो लास्ट ईयर पेपर। लास्ट ईयर पेपर आपको यहाँ पर भी करना, आपका पूरा सिलेबस कंप्लीट हो चुका है। आप अपना लास्ट ईयर पेपर का को एक बार देखो, पढ़ो, उसको सॉल्व करो, मार्किंग स्कीम के साथ उसे चेक करो, आप देखो आप कहाँ तक पहुंच पाए हो, कितना आप क्वेश्चन पेपर सॉल्व कर पा रहे हो या नहीं, वो सब काम आपको करना है, ठीक है। तो आप यहाँ पे लास्ट ईयर का पेपर करो, और यहाँ पे अब आप इकोनॉमिक्स ना करके अपना फिजिकल एजुकेशन पढ़ना शुरू कर दो, अगर आपका फिजिकल एजुकेशन का एग्जाम है तो। और अगर आपका फिजिकल एजुकेशन का एग्जाम नहीं है तो भैया पूरा कंसंट्रेशन फिर अपने बिजनेस स्टडीज पे लगाओ, बिजनेस स्टडीज करो, और अगर यहाँ पे कुछ अकाउंट्स का बैकलॉग रह गया है तो उसे क्लियर कर लो। तो यहाँ पे मैं आपको ये नहीं कहूंगी कि कुछ भी नया करो, अपना फिजिकल एजुकेशन पढ़ो, इसका लास्ट ईयर का पेपर सॉल्व करो। 15th डे पे भी आपको यही करना है। 15th डे पे यहाँ पर आप इसका इश्यू ऑफ डिबेंचर्स वाला चैप्टर कर सकते हो, बट बिजनेस स्टडीज के साथ मैं यहाँ पर भी कहूंगी अगर फिजिकल एजुकेशन का पेपर है तो यहाँ पर भी आप फिजिकल एजुकेशन पढ़ो, और अगर BST है तो BST का रिवीजन करो, ठीक है। 15 दिन आपको इस तरीके से चलना है, और लास्ट के डेज को थोड़ा सा अच्छे से मैनेज कर लेना। तो इस तरीके से आप अपने 15 दिन को यूटिलाइज कर सकते हो। मैंने 1 तारीख से सोचा है कि अगर आप 1 फरवरी से पढ़ने बैठते हो 15 फरवरी तक फिजिकल एजुकेशन का पेपर अगर है भी, तो मैंने आपको यहाँ से बता दिया कि यहाँ से उसे पढ़ना शुरू कर देना। तो आप चाहें तो यहाँ से भी अपने फिजिकल एजुकेशन की तैयारी स्टार्ट कर सकते हैं। मत करिएगा चाहे लास्ट ईयर का पेपर, अपने फिजिकल एजुकेशन के पेपर के बाद आप उसकी तैयारी कर लेंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बट पहला पेपर है, उसकी अच्छे से तैयारी करके जाओ ताकि एक कॉन्फिडेंस बिल्डअप हो। नहीं है फिजिकल एजुकेशन का आपका पेपर तो आप अपना जैसा ये चल रहा है उसको चलने दीजिएगा, ठीक है। तो ये है लास्ट 15 डेज का प्लानर। इसके बाद अब कोई प्लानर नहीं आने वाला है ऐसे 10-15 दिन वाला, ठीक है। तो ये है आपका लास्ट 15 डेज का प्लान। तो इस लास्ट 15 डेज के प्लानर में हमने क्या किया, बेसिकली हमने अपनी BST पूरी कंप्लीट करी, क्योंकि हमारा
22 फरवरी को एग्जाम है तो हमें उसकी तैयारी तो करनी ही थी। उसके साथ-साथ क्योंकि हमारे पास इकोनॉमिक्स में काफ़ी अच्छा टाइम है, तो फिलहाल हमने यहाँ पे मैक्रो कंप्लीट करके रख ली है। आईईडी बचेगी, वो आईईडी हम लोग उसी टाइम पे कर लेंगे। वैसे भी वहाँ पर कुछ ऐसे कॉन्सेप्ट्स होते हैं जिसको हम एक बार अगर पढ़ भी लेंगे तो भी हमारा काम चल जाएगा, ठीक है? मैक्रो पे थोड़ा-सा हमें ज़्यादा फोकस करना होता है, वो हमने पहले से करके रख लिया है। एक बार और उसको वहाँ पर रिवाइज़ कर लेंगे, ठीक है? अकाउंटेंसी के अंदर मैंने आपकी कोशिश करी है पार्ट ए कंप्लीट कराने की। अकाउंटेंसी के अंदर सिर्फ मैंने फंडामेंटल्स ऑफ पार्टनरशिप और इश्यू ऑफ शेयर्स और अकाउंटिंग रेशो ये 3 चैप्टर मैंने अभी यहाँ पर कवर नहीं किए हैं क्योंकि तीनों चैप्टर्स थोड़े से टाइम टेकिंग है और कहीं ना कहीं इसके जो कॉन्सेप्ट्स हैं वो बार-बार रिकॉल करने वाले होते हैं। तो अगर आपने अभी से करके रख लिया हो सकता है आपको फिर से दोबारा करना पड़े। तो उसको आप उसी टाइम पे ही कवर अप कर लीजिएगा, ठीक है? लेकिन फिर भी काफ़ी हद तक यहाँ पर अकाउंटेंसी भी आपकी कवर अप हो चुकी है, ठीक है? सो फटाफट से अब आप लोग इस पूरे प्लानर का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो अब यहाँ पर आपके सामने 15 डेज प्लानर आ चुका है। अगर आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज इसको फॉलो कीजिएगा और प्लानर का फायदा तभी होगा जब आप इसको पूरी डेडिकेशन के साथ, पूरे डिसिप्लिन होके, पूरे कमिटमेंट के साथ आप इसे फॉलो करेंगे। जहां पढ़ते हैं वहां लिख कर रख लीजिए डेज वाइज और जैसे ही आपका टारगेट अचीव हो टिक लगाइए। टारगेट अचीव नहीं हो पाता है तो भाई उसके आगे लिख लीजिए कि क्या पेंडिंग है और उन बैकलॉग्स को वहां कंप्लीट करो जहां पर आपको स्पेस मिल रहा है, जहां पे आपको लगता है कि जो आपकी डे की प्लानिंग थी वो कंप्लीट हो चुकी है, समय बच रहा है, तो वहां पर उन बैकलॉग्स को आप कंप्लीट करने की कोशिश कीजिएगा। ऐसा नहीं है कि एक दिन की प्लानिंग नहीं पूरी हो पाई तो आपने नेक्स्ट डे उसको फॉलो नहीं किया, नेक्स्ट डे उसको फॉलो करो। बैकलॉग्स को पूरा करने का आपको टाइम मिल रहा होगा, कोशिश कीजिएगा, जरूर होगा, ठीक है? तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर कर दीजिएगा। सो इस प्लानर को फॉलो करने के बाद आप जरूर होंगे विजयी और मेरा आशीर्वाद आपके साथ बिल्कुल है। सो विजयी भव और मिलेंगे आपसे अब नेक्स्ट वीडियो में धमाकेदार हमारी सीरीज जो चल रही है विजयी भव सीरीज उसके साथ। सो टिल देन टेक केयर, बाय बाय।